जम्मू कश्मीर के पुंछ में 21 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में शहीद हुए पंजाब के जवानों के परिवार से आज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुलाकात की। इस मौके पर सीएम मान ने शहीदों के परिवार को 1-1 करोड़ के अनुदान का चेक भी भेंट किया। इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और शहीद के नाम पर स्टेडियम बनाने का ऐलान भी किया। उन्होंने परिवार की मांगों के अनुसार गाँव में धर्मशाला, गेट और सरकारी स्कूल और गाँव की सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर करने की घोषणा की। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए चंडीगढ़ स्थित अकाली दल के कार्यालय में रखी गई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंतिम दर्शन के बाद उनका शव उनके पैतृक गांव बादल ले जाया गया, जहां कल दोपहर 1 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बादल का मंगलवार रात को 95 साल की उम्र में निधन हो गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद 16 अप्रैल को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर केस दर्ज और गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे पहलवानों को 4 दिन हो गए हैं और अब उन्हें लगातार राजनीतिक पार्टियों और किसानों का समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में बीते कल धरने पर बैठे पहलवानों के इस प्रदर्शन में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और खिलाड़ियों का समर्थन किया। वहीं अभी तक हुड्डा के अलावा पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, किसान नेता राकेश टिकैत, उत्तर भारत की खाप पंचायत समेत कई पार्टियों के नेताओं ने पहलवानों को समर्थन दिया है। क्यों ये मजबूर हुए धरने पे बैठने के लिए? क्यों नहीं इनको न्याय मिला? इसकी पूरी जांच आके दोषी को पूरा दंडित करना चाहिए। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करने वाले दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने खिलाड़ियों की सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत पर एक एफआईआर न दर्ज करने वाले दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 166A के क्लॉज सी के तहत मामला दर्ज करने की सिफारिश की है। आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर महिला सुरक्षा को सिफारिश भेजी है। इससे पहले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में दिल्ली पुलिस के विफल होने पर भी नोटिस जारी किया था। आज 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस ने विमेन रेसलर्स के सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी है। पॉक्सो का केस बनता है, फिर भी एफआईआर नहीं दर्ज करी गई है। हद हो गई है। लड़कियों को और उनके परिवार वालों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। उनकी हमें ईमेल पे ईमेल आ रही है कि किस तरीके से कुछ लोग उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने यहां तक बताया है कि उनको ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स ने उनके नाम अक्यूज्ड को लीक कर दिए हैं और तभी उनको धमकियां मिल रही हैं। जिस देश में देश की राजधानी में हर दिन 6 बलात्कार होते हैं, उस देश की राजधानी की पुलिस पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतर आई है। तो देश का कानून बहुत स्ट्रांग है। मैं दिल्ली पुलिस को याद दिलाना चाहती हूँ कि देश का कानून ये कहता है, सेक्शन 166(1)AC ऑफ आईपीसी ये कहता है कि अगर कोई पुलिस वाला लड़की की सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज नहीं करता तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। हमने दिल्ली पुलिस के विमेन सेफ्टी कमिश्नर को आज स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस दिए हैं कि वो ये आइडेंटिफाई करें कि किन लोगों की वजह से, किन ऑफिसर्स की वजह से ये एफआईआर दर्ज नहीं हुई और उनके ऊपर अगले 48 घंटे में एफआईआर दर्ज करें। दिल्ली पुलिस चाहे कितना भी बृजभूषण जैसे गुंडे को बचा ले, मैं ये उनको साइबर सिटी गुरुग्राम के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास गौ तस्करी का एक ताजा मामला सामने आया। गाय से भरे ट्रक को टोल पर रोकने की कोशिश की गई तो ट्रक ड्राइवर ने आप देखा न ताव हाई स्पीड में ट्रक दौड़ा दिया। गाय से भरे ट्रक का पुलिस, गौरक्षक दल और बजरंग दल वालों ने 20 किलोमीटर तक पीछा किया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बजरंग दल के सदस्य शैलेंद्र ने कहा कि गुरुग्राम में तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कई दिनों में भी कई ट्रक पकड़े गए हैं। गौरक्षक और बजरंग दल समुदाय के लोगों ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि तस्करी से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं ताकि गायों को बचाया जा सके। और इस गाड़ी की हमें मुखर खास से सूचना मिली थी कि ये गाड़ी राजीव चौक और सुभाष चौक से होते हुए मेवात जाएगी गौ तस्करी में, जिसको ये पीछे टूल को भी तोड़ के आई है। इसमें हमने 2 तस्करों को काबू किया है और इसमें गौवंश को बुरी तरह से भरा हुआ है, जो कि आजकल इतनी बड़े लेवल पर गौ तस्करी चल रही है। जो दिल्ली मुंबई हाईवे बना है, इस पे से बहुत तस्करी हो रही है। पिछले दिनों में भी कई गाड़ियां पकड़ी गई हैं और पिछले दिनों में गुड़गांव में भी कई गाड़ियां पकड़ी गई हैं। तो हमारा सरकार और प्रशासन से यही है कि ये जो इतनी गौ तस्करी बढ़ रही है, इन पर रोकथाम लगाई जाए। ऐसे बड़ी बड़ी बंद कंटेनरों में गायों को क्रूरतापूर्वक भरा जाता है और एक तरफ गौरक्षकों को और बजरंग दल को विलन दिखाया जाता है, आतंकी दिखाया जाता है।
तो आप देख लीजिए किस तरीके से ये मेवाती तस्कर गौवंश को भरकर मेवात में कटने के लिए ले जाते हैं। कहाँ से इस गाड़ी का पीछा करने लगे थे और किस तरह पकड़ में आई है? जी, हमने इसका पीछा दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर से किया था और ये आपका ये भौंडसी टूल क्रॉस करने के बाद गुड़गांव सोना रोड पर काबू आई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज पंचकुला में अमृत जल क्रांति के अंतर्गत आयोजित जल संगोष्ठी में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारे पास पानी की मात्रा सीमित है, इसलिए हमें पानी का सही उपयोग करने हेतु भूमि सुधार पर भी काम करना होगा। खट्टर ने आगे कहा कि जैसे हमें पानी विरासत में मिला है, हम आने वाली पीढ़ी को भी पानी विरासत में देकर जाएं। इस बात का ध्यान हमें रखना है। इसके लिए हमें पानी की प्राप्ति से लेकर पानी की खपत, उसका ट्रीटमेंट, रीयूज और पानी का भंडारण व उसका चैनलाइजेशन, इस पर ध्यान देना होगा। बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज ये जल संगोष्ठी हो रही है। इसमें स्टेक होल्डर्स तो बहुत हैं, नागरिक स्वयं में इसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, लेकिन अगर प्रोफेशनली कोई एक वर्ग के बारे में कहा जाए तो किसान इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। किसान अन्न पैदा करता है, अन्न देश के काम आता है, समाज के काम आता है, पानी भी हम सबके काम आता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि किसान व्यवसाय के नाते, प्रोफेशन के नाते सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। किसानों के बहुत बड़े पैरोकार, मैं कहूँगा किसानों के मसीहा, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब, केंद्र में भी वो मंत्री रहे, आज हमारे बीच वो नहीं रहे हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि ये जो जल संगोष्ठी है ये उन्हीं को समर्पित की जाए। ये पानी की प्राप्ति नदियों से चाहे मिले, वर्षा से चाहे मिले, उसको संग्रह करना, फिर उपयोग करना, उपयोग के बाद अब जो विधाएं आ गई हैं नई, उसमें उसको ट्रीट करना। ट्रीटमेंट के ऊपर भी हमको पूरा उपयोग यानी पूरा ध्यान करना पड़ेगा, ताकि ये ट्रीटेड वाटर बहुत से क्षेत्रों में इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारी प्राप्ति 20 MAF की है और हमारी आवश्यकता 34 MAF की है, तो ये 14 MAF उसी 20 को अगर रिसाइकल करके हम पूरा कर सके तो वही एक रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। पानी बना नहीं सकते हम, बिल्कुल नहीं बना सकते। पानी जैसा है वैसा है। पूंछ आतंकी हमले के बाद और अगले महीने होने जा रही G20 की जम्मू कश्मीर बैठक को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर अलर्ट है। पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने LOC पर 5 कंट्रोल रूम बनाए हैं ताकि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। LOC पर बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है और लॉन्चिंग पैड में सैकड़ों की तादाद में आतंकी मौजूद हैं ताकि भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके, लेकिन जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF के जवानों और नियंत्रण रेखा पर यानी कि LOC पर सेना के जवान बेहद अलर्ट हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के पुनर्निर्माण पर 45 करोड़ रुपए की लागत आने को लेकर बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी पर मंगलवार से लगातार हमला बोल रहे हैं। बुधवार को आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश के मुद्दों से पुलवामा जैसे मुद्दों के ध्यान हटाने के लिए सीएम केजरीवाल के घर पर चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पत्नी अस्पताल में भर्ती है। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। मुलाकात के बाद उन्होंने इस गंभीर बीमारी पर चिंता जताई। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा कि अभी सीमा भाभी से अस्पताल में मिलकर आया हूं। कल से वो अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी है, बहुत ज्यादा गंदी बीमारी है और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ।